फिर से हम कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब 500 और 1000 रुपए की नोट बंद होने पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उन सारे सवालों के जवाब पहुंचाए। बस सबसे पहली विनती यही है कि आप पैनिक मत कीजिए, आप घबराइए मत। आपके पास अगर लीगल तरीके से कमाए गए पैसे हैं तो आपको वो पैसे खोने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 दिन आपको परेशानी हो, बैंक में लंबी लंबी कतारें देखने को मिले, हो सकता है कि आपको एटीएम से पैसे ना मिले, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है, टेंशन मत लीजिए, आप बैंक जाइए। आज तो छुट्टी है, आज नहीं होगा। एटीएम में भी आप पैसे अभी जमा नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी 100-100 के नोट बदलने होंगे। लेकिन बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुझे जब खबर मिली थी तब 1000 अंक से ज़्यादा था सर गिरावट जो है देखने को मिल रही थी शेयर मार्केट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। तो सर अब बताइए, थोड़ी परेशानी सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं है, वो तो गांव में भी होने वाली है। वहाँ क्या बहुत होगी? क्योंकि वहाँ हमारी तरह बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन पर काम नहीं हो रहा होता है सर। नहीं, फिर भी जितना भी होता है उसमें भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं जो छोटे छोटे, और वो सारे स्मॉल चेंज में है। 100 रुपये में, 50 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये, उसकी कमी है मार्केट में। आप पहले भी देखिए, शहर में जाइए, आपको 50 रुपये का चेंज नहीं मिलेगा, 100 रुपये का चेंज नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम उसका आ रहा है। 500-1000 की कमी नहीं है, वहाँ पे भी कुछ लोगों के पास अच्छी इनकम है, 500 रुपये है। गांव में भी 2-4 लोगों की होगी, लेकिन 100 आदमी ऐसे होंगे जिनके पास वो इनकम नहीं है, कम है। वो उनका खर्चा थोड़े, कोई थोड़ा सा कहीं से ये लेना है, कहीं से सब्ज़ी लेनी, कहीं से नमक लेना है, कहीं से, उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे उनको। लेकिन वो रास्ता निकाल सकते हैं। वो जो दुकानदार है वो एक हिसाब लिख लेता है हर एक का, तो महाजन सिस्टम आ जाएगा। हाँ। तो इकट्ठा दे देंगे, भाई जब हो जाए 1000 रुपये आप दे जाना। या फिर वो बार्टर सिस्टम के मेरे पास नमक है, तुम्हारे पास आधा किलो कुछ और पड़ा है, चलिए अब एक्सचेंज कर लेते हैं। ये तो लाइटर नोट पर लेकिन था। हाँ। 1 महीना लग जाएगा गाँव तक, 15 दिन मेरा ख्याल है कि स्मॉल टाउन्स तक चल जाएगा। पर सर लेकिन ये दिल्ली मेट्रो शहर में भी, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता, ममता तो प्रोटेस्ट कर रही है, तो इनमें भी 1 हफ्ता लग जाएगा स्टेबलाइज होने में, पर हो जाएगी स्टेबलाइज। लेकिन सर ये ऐतिहासिक कदम है, इसकी सख्त ज़रूरत थी? ज़रूरत था। इसका फ़ायदा भी है, देश को काफ़ी फ़ायदा होगा इसका, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 1 हफ्ता तक शहरों में ख़त्म हो जाएगी, बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों में, फिर गाँव। जितने नए नोट जब तक पहुँचेंगे नहीं गाँव तक, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि समस्या जो है लेकिन उसके साथ ये 100 रुपये की नोटों, 100 रुपये, 50 रुपये, ये नोट भी पहुंचने चाहिए। सिर्फ बड़े नोटों से काम नहीं चलेगा, बहुतायत में पहुंचनी चाहिए। परवेज आलम साहब, मैं लाइटर नोट पर अपने सवाल की शुरुआत करने वाली हूँ। मेरी बचपन से आदत है गल्लक जो है उसमें पैसे भरने की। आज जो है मेरा गल्ला धन काले धन पर बहुत हावी पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को रईस मान रही हूँ। वो 10-10 के सिक्के भी मेरे पास है, वो 5-5 के सिक्के भी मेरे पास है, और 10-10 रुपए के नोट भी मेरे पास है। लेकिन ये सच में बहुत बड़ी चोट हो गई है उन सारे गल्लों पर जो पाकिस्तान से यहाँ पर आते थे आतंकवाद के नाम पर, बांग्लादेश, नेपाल, वो तमाम इलाके, और खासकर दुबई, जहाँ डॉन जो है बड़ा चौड़े में अपना कार्यक्रम चलाया करता था पैसों के बल पर, इंडियन करेंसी के बल पर। और जो हिंदुस्तान में ही ब्लैक मनी वाले जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में काले धन की भारी समस्या है, और काले धन का संबंध बहुत सारी बुरी चीज़ों से है। आतंकवाद से भी उसका संबंध है, और नकली नोट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा थे, कुछ न कुछ तो होना ही था। मैं तो सिर्फ बार बार ये कह रहा हूँ कि क्या यही एक तरीका रह गया था करने का? क्या इससे पहले 100 रुपये के नोट, जैसे कि दुआ साहब ने कहा था, मार्केट में फ्लड नहीं किए जा सकते थे? अब ये एक अलग चीज़ है। लाइटर नोट पर मैं आपसे एक बात ये कहूँगा, मुझे वो बात अच्छी लगी। आप ही के चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन कह रहे थे कि सब
मैंने जो दिवाली पे पूजा के पैसे बचे थे जो रखे थे किसी को देने के लिए, वो सब समेट लिए और उससे थोड़ा सा खर्चा चला रहा हूँ। मैं भी यही कर रहा हूँ कि मेरे पास में जितनी रेज़गारी होती है, मैं एक ग्लास है उसमें डालता रहता हूँ और 4-6 महीने में जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको चैरिटी में दे देता हूँ। फिलहाल मेरा चैरिटी का कोई इरादा नहीं है, वो सारे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करने वाला हूँ। चलिए, इस बहाने आप अपने ऊपर थोड़ी सी चैरिटी, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, आप यही करने वाले हैं आज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखिए हम बहुत मुस्कुराकर इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए ताकि आप पैनिक ना हो, आप इसे लाइटली लीजिए। ये ऐतिहासिक मोड़ है। काले धन से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आप देखिए वो जो शिकायतें आप करते थे भ्रष्टाचार की, वो नहीं करेंगे।